हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत का भारत महिमा का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके इस चैप्टर से बच्चों एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ, है ना, हर क्वेश्चन का बच्चों हम जैसे क्वेश्चन का आंसर देते हैं बच्चों, उस प्रकार से आप लोग हमें क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, है ना, आप लोग आंसर अपने मन में बच्चों, है ना, टिक कर लें। और इसके बाद जो है अंत में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितने प्रश्न का उत्तर सही दे पाए, है ना। तो चलिए आप लोग भी तैयार हो जाएं और आप मन में ही टिक कर लें और अंत में जाकर के बच्चों, है ना, अंत में जाकर के बच्चों आप कमेंट में जरूर लिखें कि सर इतना क्वेश्चन का आंसर हम दे पाए, है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन है बच्चों, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है बच्चों? तो वो है बच्चों भागवत पुराण से, है ना। याद रखे बच्चों, द्वितीय श्लोक अगर पूछ दे तो भागवत पुराण से, और प्रथम श्लोक पूछे बच्चों तो विष्णु पुराण से। आप याद रख ले, है ना बच्चों। द्वितीय श्लोक पूछा बच्चों इसलिए यहाँ भागवत पुराण हुआ। अगर प्रथम श्लोक पूछे तो आपको बताना है बच्चों विष्णु पुराण, है ना। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखने वाले हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों, कहता है भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है। तो भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है। तो बच्चों देखिए, पहला जो ऑप्शन है दानव, दूसरा है देवता, तीसरा है पशु और चौथा है बच्चों नेता। तो बच्चों ना नेता से, ना पशु से, ना दानव से, देवताओं से तुलना की गई है ना। तो भारत में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं बच्चों, वो देवता तुल्य होते हैं, देवता के समान होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होता है बच्चों? बी होगा आपका सही आंसर। क्योंकि भारत में जो है ना बच्चों, भारत भूमि पे देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, भारत भूमि का गान कौन करते हैं। तो भारत भूमि का गान कौन करते हैं बच्चों? भारत भूमि का गान जो है देवतागण करते हैं। कौन करते हैं? देवतागण भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों आपका सही आंसर। चलिए आगे जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। तो भारत महिमा पाठ का रचनाकार कौन है बच्चों? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चों, भारत भूमि किससे सेवित है। तो भारत भूमि जो है बच्चों किससे सेवित है? चलिए एक बार हम देख लिए ताकि आपको दिखाई भी देना चाहिए। भारत भूमि किससे सेवित है? तो बच्चों देखिए यहाँ है ना, क्षेत्र है, दूसरा कमल है और तीसरा जो है बच्चों सागर, है ना, पर्वत, निर्झर। तो हम कह सकते हैं बच्चों भारत भूमि जो है ना, सागर, पर्वत, निर्झर, इस सभी चीजों से शोभित है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है बच्चों, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है बच्चों? सर्वत्र, मतलब सभी जगह, है ना। भारत की महिमा जो है बच्चों सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी होगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है बच्चों? चलिए आप लोग मन में एकदम टिक करते चले सभी लोग, है ना। कौन प्रहरी के, है ना, प्रहरी की तरह विराजमान है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों, हिमालय जो है ना बच्चों प्रहरी के समान जो है विराजमान है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। उत्तर में जो है बच्चों हिमालय है ना। उत्तर में जो है बच्चों क्या है? हिमालय है। आप लोग बच्चों एकदम याद रखें। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। हम आपको शुरू में ही बता चुके थे, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो बच्चों हम प्रथम का अगर बात करें तो हम बता चुके थे आपको, विष्णु बताना है ना, विष्णु पुराण से। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। अगर द्वितीय श्लोक पूछता बच्चों तो वो आपका भागवत पुराण होता। आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों,
आप लोग एकदम मन मन टिक करते चले, आप लोग है ना, सभी लोग टिक करते चले और अंत में आपको जवाब देना है बच्चों। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है, तो बच्चों भारत। क्या होगा, भारत। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों देवतागण क्या गाते हैं, तो देवतागण जो है ना बच्चों, यानी देवगण जो है क्या गाते हैं, तो बच्चों गीत गाते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करते हैं, तो भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करते हैं, तो बच्चों श्री हरि की, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। भारत में जन्म लेने वाले जो हैं श्री हरि की सेवा योग्य होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पता है भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, भगवान जो है बच्चों कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, है ना, भारत में। कहाँ बच्चों, भारत में। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसके गीत देवता भी गाते हैं, किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो बच्चों किसके गीत देवता भी गाते हैं। देखिए वो पहला ऑप्शन में है जो बच्चों भारतवर्ष के, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। बाकी ना बच्चों ये है ना आपका, ना ये है ना स्वीडन है ना, ना बांग्लादेश है, ना पाकिस्तान। जो होगा बच्चों आपका भारतवर्ष होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गायंती, है ना, गायंत गायंती देवा डैश पुरुषा श्रुतवात किस पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा भारत महिमा पाठ से, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, तो मोक्ष प्रदान करने वाली मृत्यु बच्चों, है ना, प्रदान करने वाली बच्चों कौन भूमि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका भारत। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बच्चों अहो अमीशाम डैश स्पृहाहीन किस पुराण से लिया गया है, तो बच्चों ये किस पुराण से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका भागवत पुराण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों इसका सही आंसर। चलिए पुराण के रचनाकार कौन है, पुराण के रचनाकार कौन है, तो पुराण का रचनाकार बच्चों वेद व्यास है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है हम सबों का कर्तव्य क्या है, हम सबों का कर्तव्य क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 हम सबों का कर्तव्य क्या है बच्चों, राष्ट्रभक्ति, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर, राष्ट्रभक्ति होगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है बच्चों, तो आधुनिक गीत के रचनाकार जो है ना बच्चों वो हो जाएगा आपका उमा शंकर मिश्र, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, उमा शंकर मिश्र। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों एकता, है ना। भारत में जो भाव होता है ना बच्चों एकता भाव से लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, है ना, वन भूमि। क्या हो जाएगा बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सी भूमि, सॉरी कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, तो सॉरी इसको तो हम लोग साफ कर सकते हैं। चलिए, है ना, भारत भूमि। कौन सी भूमि बच्चों, भारत भूमि। चलिए, है ना, कौन सी भूमि है बच्चों, भारत भूमि। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 अयम निर्मला डैश वहंतो वसंती। क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों 22 में कहता है किस पाठ से लिया गया है, तो किस पाठ से लिया गया है बच्चों, तो इसमें आपको बिल्कुल सोचना नहीं है बच्चों, ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, हम लोगों की देशभक्ति जो है बच्चों कैसी होनी चाहिए, आदर्श होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कितने पुराण हैं बच्चों, कितने पुराण है ये बताना है आपको, कितने पुराण है बच्चों, तो 18 पुराण है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर।
चलिए, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो किस देश में बच्चों? भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, है ना। चलिए, इस प्रकार से बच्चों भारत महिमा पाठ का हम लोग फुल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग सभी लोग फटाफट एक बार कमेंट कीजिए कि कितने प्रश्न का उत्तर आप दे पाए, है ना, कितने प्रश्न का जवाब आप दे पाए अपने मन में बच्चों, और एकदम सही से आप लोग कमेंट में जरूर लिखे। चलिए, फिर जो है बच्चों हम आपसे मिलते हैं। अब हम आप लोगों का कमेंट का करते हैं इंतजार। आप लोग फटाफट एक बार कमेंट कर दें सभी लोग।